हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल स्टडी सिंप्लीफाइड प्रतीक सर। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही है, बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हो। तो हम लोग जैसा कि कवर कर रहे थे इंटीग्रेशन चैप्टर, लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था बाय पार्ट्स एक्सरसाइज 7.6 बाय पार्ट्स का कॉन्सेप्ट क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 10 तक। तो आज हम एक्सरसाइज 7.6 के बचे हुए क्वेश्चन 11 टू 24 कवर करेंगे। और जैसा कि हम लोग इसमें मेथड जो सीख रहे हैं वो है आपका बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन, जिसमें हमारा आइलेट फॉर्मूला जो है वो यूज होता है। तो इसका अगर किसी बच्चे ने कॉन्सेप्ट नहीं समझा हो तो मेरा जो लेक्चर है जिसमें मैंने खाली इसका बाय पार्ट्स का कॉन्सेप्ट और एग्जांपल समझाया, आप उसे जाके पहले देख सकते हैं, लिंक नीचे दिया हुआ है। और अगर आपको वो लेक्चर के कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम लोग फटाफट अब स्टार्ट करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 11 से। तो हम लोग 11 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 11 मुझे दिया हुआ है एक्स कॉस इनवर्स एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो बेटा, सबसे पहले जो हमने मेथड करने शुरू किए थे तब हमने सबसे पहले देखा था कि हमारा क्वेश्चन जो है वो इंस्पेक्शन से अगर हो जाता तो ठीक था, नहीं तो हम लोग सब्स्टिट्यूशन करते थे। अब यहां पे आप देख रहे हो बाय पार्ट्स के लिए एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एक इनवर्स है, और ये पूरा का पूरा एक अलजेब्रिक फंक्शन है, ये आपका इनवर्स फंक्शन है, और नीचे आपका एक डिनोमिनेटर भी है। तो अगर मैं अभी बाय पार्ट्स लगाना चाहूं तो मैं अगर इसे u ले लूं और इस पूरे को v ले लूं, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू अप्लाई इंटीग्रेशन ऑन दिस। हो जाएगा, लेकिन मुझे ये दिख रहा है कि इससे सिंप्लीफाई कर सकता हूं मैं। कैसे? मैं कॉस इनवर्स एक्स को अगर t लूंगा तो उसका डेरिवेटिव जो है वो नीचे दिया हुआ है, -1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहां पे दिया हुआ है। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, लेट कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी, इसे डेरिवेट किया तो -1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, या फिर आपने कहा और dx अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस डी टी। जब आपने ये किया तो यहां पे क्या आ जाएगा आपका, वापस क्वेश्चन पे गए हम लोग, x की जगह तो मैं डाल दूंगा, देखो ये है तो x की जगह मैं डाल दूंगा cos t, तो मैंने x की जगह डाला cos t, ठीक है। cos इनवर्स x की जगह मैंने डाला t, ये आ गया cos c, ये आ गया t, और dx अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह डाला माइनस डी टी। तो अभी मेरा क्वेश्चन बहुत सिंप्लीफाई हो गया, आप समझ भी पा रहे होगे। cos t इंटू टी इंटू डी टी, माइनस को बाहर ले लिया, ठीक है। तो अब ये जो मेरा क्वेश्चन था वो बन गया माइनस टी कॉस टी डी टी, जैसा कि हम अभी तक करके आ रहे थे, थीटा कॉस थीटा, ठीक है। उसी तरह से ये टी कॉस टी हो गया। अब मैं अगर कंपेयर करूं तो मेरा ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये सेकंड फंक्शन हो जाएगा। तो यहां पर मैंने लिख दिया u इज इक्वल टू टी, v इज इक्वल टू कॉस टी। जिन बच्चों को नहीं पता तो हमने कंपैरिजन डिसाइड किया आइलेट से। आइलेट में आपका a जो है पहले आ रहा है अलजेब्रा, t बाद में आ रहा है ट्रिग्नोमेट्री, तो दिस इज u, दिस इज v। और दूसरी चीज, अगर आप वैसे भी देखो इन दोनों में से cos t की इंटीग्रेशन ज्यादा आसान है, क्योंकि t की इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाय 2 और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, ठीक है। पर इतना सोचने की जगह आप आइलेट लगाओगे तो 19% सारे क्वेश्चन उससे आराम से डिसाइड हो जाते हैं। अब हम लोग इसमें बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन लगाते हैं, माइनस को बाहर रख देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ cos t dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाय dt ऑफ t इंटू इंटीग्रेशन ऑफ cos t dt ब्रैकेट क्लोज देन dt, करेक्ट। ये आपने बंद कर दिया इधर। चलो अब तो बाय पार्ट्स सब आपको आ गया होगा समझ में, माइनस टी cos t की इंटीग्रेशन विल बी sin t माइनस डी बाई डी टी ऑफ टी, इसका डिफरेंशिएशन होगा 1, इसकी इंटीग्रेशन होगी sin t, तो यह आ जाएगा आपका sin t dt। अब आगे आपने इसी में किया i इज इक्वल टू माइनस टी साइन टी की इंटीग्रेशन हुई माइनस कॉस टी, तो ये मैंने इधर डाल दिया प्लस सी। तो आपने अब वापस वैल्यू डाली आई, टी की वैल्यू आपने देखी, क्या लिया आपने बेटा टी की वैल्यू कॉस इनवर्स एक्स, तो आपने डाला यहां पे कॉस इनवर्स एक्स, और साइन टी क्या हो जाएगा फिर आपका, अच्छा साइन टी को हम लोग लिख देंगे फिर कॉस स्क्वायर टी प्लस कॉस टी प्लस सी, क्योंकि मेरा कॉस टी जो है वो आपका एक्स है,
तो मैंने अब यहाँ पे वैल्यू डाल दी। अब आपके क्वेश्चन में आई इज इक्वल टू माइनस कॉस इनवर्स एक्स इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी। तो दिस विल बी योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 11। चेक कर लेते हैं एनसीईआरटी से। तो आपको माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी, तो बिल्कुल ठीक है, हमारा मैच कर गया आंसर। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 12 में मुझे दिया हुआ है इंटीग्रेट एक्स एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये मुझे ना इनवर्स दिया हुआ है तो कुछ वो भी नहीं, स्टेज में नहीं करना, मुझे सामने सामने दिख रहा है। एक फंक्शन मुझे एल्जेब्रिक दिया हुआ है ये रहा, और एक फंक्शन मुझे टिग्नोमेट्री दिया हुआ है। अगर मैं आइलेट से फिर से कंपेयर करूं तो आपका ए जो है वो फर्स्ट फंक्शन होता है, और जो आपका दूसरा फंक्शन होता है टिग्नोमेट्री वो सेकंड होता है, तो 1 और 2। तो इस हिसाब से देयरफॉर u इज इक्वल टू एक्स और v इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर एक्स। वैसे भी देखोगे सेक्स स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन मुझे डायरेक्टली पता है, एक्स को इंटीग्रेट करते हैं तो एक्स स्क्वायर बाय 2 जो कि ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। तो हम लोग सीधे करते हैं। अब यहां पे i इज इक्वल टू एक्स, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन इंटू डी एक्स। एक्स एक्स सेक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है आपका 10x डायरेक्ट, माइनस एक्स का इंटीग्रेशन हुआ, डिफरेंशिएशन हुआ 1, इसका इंटीग्रेशन हुआ 10x dx प्लस c लिख दिया यहां पे। अब या c बाद में लिख देंगे एक बार में इंटीग्रेट करके, अभी नहीं लिखते। अब यहां पे बिल्कुल ये सिंप्लीफाई हो गया आपका x 10x माइनस 10x का इंटीग्रेशन होता है माइनस लॉग cos x, ये आपको याद होगा 10x का इंटीग्रेशन होता है माइनस लॉग cos x या फिर लॉग sec x, क्योंकि यहां पे एक माइनस था तो मैंने पहले इधर लिख दिया माइनस लॉग cos x प्लस c। तो इसका फाइनल आंसर मेरा आ गया i इज इक्वल टू x tan x प्लस cos x plus c। So this is your answer for question number 12। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज क्वेश्चन 13। अब 13 क्वेश्चन में हमारे को दिया है इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x dx। अब देखो बेटा इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेगा। अभी तक क्या था, आपको यहां पे जितने भी इनवर्स के क्वेश्चन थे तो यहां पे आपको x दिया होगा, x साइन इनवर्स x दिया हुआ था, x कॉस इनवर्स x दिया हुआ था, x tan इनवर्स x दिया हुआ था, ठीक है। यहां पे मुझे खाली एक आखिरी एक इनवर्स फंक्शन दे दिया। मतलब अगर मैं आइलेट देखूं तो मेरे को एक फंक्शन तो ये दिया हुआ है लेकिन मेरे पास दूसरा फंक्शन है ही नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन में जब आपको पता है कि ये वाला आइलेट में पहला फंक्शन ये u ही है और दूसरा कुछ नहीं है, तो मैं इसे लिख सकता हूं 1 इंटू tan इनवर्स x। मैंने क्या किया, इसे 1 लिख दिया और इसे tan इनवर्स x लिख दिया। अब ऑटोमेटिकली क्या होता है, देखो बात तो क्वेश्चन तो वही रहा, लेकिन अब अगर मैं ये बात करूं तो मैंने अगर कंपेयर किया ये आपका i हो जाएगा और ये काम करेगा अलजेब्रा का, मतलब ये फर्स्ट फंक्शन हो गया सेकंड, तो आपने सीधे यहां पे लिख दिया u इज इक्वल टू tan इनवर्स x और v इज इक्वल टू 1। तो अब अगर आपने आइलेट लगाया, सॉरी बाय पार्ट्स लगाया, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d by dx ऑफ tan इनवर्स x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx ब्रैकेट बंद करके dx। तब देखो ये से इंटीग्रेट करेंगे तो i विल बी इक्वल टू tan इनवर्स x एज इट इज रहा, 1 का इंटीग्रेशन मतलब dx का इंटीग्रेशन होगा x, तो यहां पे आ जाएगा आपका x tan इनवर्स x माइनस, अब इसका इंटीग्रेशन आपने किया तो tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू x dx। अब आपको ये जो है ये साफ साफ दिख रहा है, अगर आप इसमें इंटीग्रेट करने के लिए पुट 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अगर मैं t लूं तो आपका 2x dx जो है वो dt, सब्स्टिट्यूशन से x dx आ जाएगा dt अपॉन 2।
मतलब इसी चीज को लिख सकते हो, आई इज इक्वल टू एक्स टेन इनवर्स एक्स माइनस डी टी अपॉन टू टी। और इसका इंटीग्रेशन आपको पता है क्या होगा, वन बाई टी का लॉग टी। तो यह आ जाएगा आई इज इक्वल टू एक्स टेन इनवर्स एक्स माइनस वन बाय टू लॉग टी की जगह मैंने वापस सब्स्टिट्यूट कर देता हूं यही की लॉग वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो ये आपका इंटीग्रेट करके क्वेश्चन 13 का आंसर आ गया। एक्स चेक्स टेन इनवर्स एक्स माइनस वन बाय टू लॉग वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो दिस इज क्वेश्चन 13 आंसर। चेक कर लेते हैं एनसीईआरटी में। तो आपका एक्स इनवर्स एक्स बिल्कुल सही है, तो ये हमारा मैच कर गया। तो आई होप ये क्लियर था। अच्छा, अब दूसरा ख्याल क्या आया, ये नहीं आया कि टेन इनवर्स एक्स को थीटा ले ले तो एक्स टेन थीटा हो जाएगा, डीएक्स आएगा सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा। बिल्कुल आप दूसरा तरीका वो भी कर सकते हो, आप चाहो तो उससे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका आंसर जो है मोस्ट प्रोबेबली बिल्कुल सेम आना चाहिए। तो मेथड 2 में आपने क्या किया, ये जो टेन इनवर्स एक्स डी एक्स था आपने कहा पुट एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा, इसे हटाने के लिए। तो dx क्या होगा आपका सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो इधर आपने क्या किया, इसकी जगह डाल दिया टेन इनवर्स एक्स की जगह आपने यहां पे डाला थीटा, ठीक है। तो dx क्या आ गया आपका सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब इसे भी आप डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हो। इसमें ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये सेकंड फंक्शन हो जाएगा। तो u हुआ आपका थीटा और v हुआ आपका सेक्स स्क्वायर थीटा। तो I विल बी इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन माइनस अगेन इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन होता है टेन थीटा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा, ये क्या होता है वन और ये होता है टेन थीटा। तो ये आपका आ गया सीधे टेन थीटा। टेन थीटा का इंटीग्रेशन अभी आपने किया, क्या होता था लॉग कॉस थीटा प्लस सी। अब मुश्किल आएगी इसमें सब्स्टिट्यूट करने में। देखो आपको ये तो पता है एक्स आपका टेन थीटा है, तो ये तो हो गया। अब आप कॉस थीटा को कैसे चेंज करोगे, ठीक है ना। देखो ये तो आ जाएगा, थीटा की जगह आ जाएगा आपका टेन इनवर्स एक्स, तो ये वाला पार्ट तो हो जाएगा। अब इसे क्या करोगे, ठीक है। तो इसीलिए ये वाला मेथड जो था ये आपका ज्यादा आसान था। खैर अब देख लो, मैं बता देता हूं कैसे करना है इसमें भी। आपको पता है नाउ टेन थीटा आपका एक्स है। अगर आप एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाए तो इस थीटा के लिए टेन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसके लिए ये परपेंडिकुलर हुआ, ये बेस हुआ। तो ये आपका क्या आ गया वन प्लस एक्स स्क्वायर। क्योंकि कॉस थीटा जो होता है डेट इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो कॉस थीटा को आप लिख सकते हैं वन बाय रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। कॉस थीटा की जगह आप लिख सकते हैं बेस, क्योंकि टेन थीटा होता है आपका पी बाय बी। तो टेन थीटा अगर आपका एक्स है तो आपने कहा टेन थीटा अगर मेरा एक्स है तो आपने यहां से एक्स वन पाइथागोरस से वन प्लस एक्स स्क्वायर निकाला तो आपका कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब अगर ये चीज हो गई आपकी तो अब आप इसे पुट करके यहां पे लिख सकते हैं आई विल बी इक्वल टू थीटा की जगह आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स, टेन थीटा की जगह एक्स प्लस लॉग वन अपॉन रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब अगर आप कंपेयर करें तो इधर आंसर जो आया था वो आया था माइनस वन बाय टू लॉग वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। कैसे आया देखो, ये जो है जब इसे आप ऊपर ले जाओगे तो ये होगा आई इज इक्वल टू एक्स टेन इनवर्स एक्स प्लस लॉग, इसको आप लिख सकते हो वन प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर माइनस वन बाय टू प्लस सी। और ये पावर आगे अगर आई तो यही सेम चीज आप ऐसे लिख सकते हो आई इज इक्वल टू एक्स टेन इनवर्स एक्स माइनस वन बाय टू
पावर आगे आ जाती है ना, लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो था ना ये भी सिंपल, लेकिन बस बेटा इसमें सब्स्टिट्यूशन थोड़ी ज्यादा थी। इसमें क्या कहते हैं आपका डायरेक्ट क्वेश्चन, क्योंकि देखो बेस्ट मेथड हमेशा यही वाला होता है, डायरेक्टली करो, क्योंकि डायरेक्टली में आपकी ये जो पार्ट है ना वापस बैक सब्स्टिट्यूट करने का वो बच जाता है, नहीं तो उसमें आपका टाइम लगेगा। खैर मैंने आपको दोनों मेथड करके दिखा दिया, आई होप दोनों में आपको समझ में आया, कौन सा आपको पसंद है। जो पसंद है प्लीज उसकी प्रैक्टिस करके इसे कवर कर लीजिएगा। तो बच्चों मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, इंटीग्रेशन में मेरे ख्याल से ये आपको खाली इसी लेक्चर्स में ऐसा दिखेगा कि मैंने मल्टीपल अप्रोच डिस्कस की हुई है कि आप एक क्वेश्चन को कौन कौन से मेथड से कर सकते हो, जिससे कि आपका इंटीग्रेशन जो हमारा गोल है वो बिल्कुल हो कि आपको इंटीग्रेशन बाय कोड समझ में आ जाए और इसे बहुत आसानी से कवर कर सको। तो चलो अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 14 पे। क्वेश्चन 14 दिया हुआ है एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर डीएक्स। अब मुझे इसमें साफ साफ दिख रहा है एक फंक्शन आपका लॉगरिथमिक है और एक एल्जेब्रिक है, और आइलेट के हिसाब से अगर आप आइलेट में देखो तो ऑब्वियसली लॉग पहले आता है, एल्जेब्रा बाद में आता है। तो दिस इज योर फर्स्ट फंक्शन, दिस इज योर सेकंड फंक्शन। देयरफॉर आप लिख सकते हो u इज इक्वल टू लॉग एक्स का होल स्क्वायर। और वैसे भी इसकी इंटीग्रेशन करना तो नामुमकिन है, की नहीं हुई हमने लॉग एक्स का होल स्क्वायर की, एक्स की इंटीग्रेशन अब की बार कर ही सकते हैं। तो देखो अब आप कहोगे हम लोग एक्स को नहीं लेते थे, तो वही कंपैरिजन होता है बेटा कि दो फंक्शन में हमारे लिए कौन सा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में सिंपल है। जैसे जब एक्स और आपका टिग्नोमेट्री होता है तो टिग्नोमेट्री का इंटीग्रेशन इज सिंपलर देन इंटीग्रेटिंग पॉलिनोमियल फंक्शन या अलजेब्रिक फंक्शन। इसमें क्योंकि log x है, log x का इंटीग्रेशन इज मच मोर डिफिकल्ट देन दिस अलजेब्रिक फंक्शन, तो मैंने इसे सेकंड ले लिया। अब हम लोग आइलेट लगाते, बाय पार्ट्स लगाते, तो आइलेट से आपकी ये चीज ऑटोमेटिकली डिसाइड हो जाती है। तो बाय पार्ट्स लगाया तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाय डी एक्स ऑफ log x का होल स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x dx इंटू dx। अब ये वाला पार्ट एज इट इज, x का क्या लिखा, एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस log x का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन होगा आपका 2 log x अपॉन x इंटू इसका इंटीग्रेशन होगा आपका एक्स स्क्वायर बाय 2। ये किया तो आपका ये यहां से x बचा, 2 से 2 कट गया, तो आपका ये सिंप्लीफाई करके आ जाएगा i इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 2 log x माइनस x log x। अब देखो ये वैसे ही आ गया जैसे साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर हमने लास्ट एक्सरसाइज में डिस्कस किया था। तो अब मुझे दिख रहा है फिर से मुझे इसमें बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा, तो मैंने इसे ले लिया i1, इसे i1 लगा के फिर बाद में देयरफॉर अब i1 लेते, i1 होगा आपका x log x, फिर से ये फर्स्ट हुआ ये सेकंड लिख दिया, देयरफॉर यहां पे आपका u हुआ log x और v हुआ आपका x। सो i1 विल बी इक्वल टू log x इंटीग्रेशन ऑफ x dx माइनस अगेन इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, देन d बाय dx ऑफ log x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x dx ब्रैकेट बंद। फिर से चलो, तो i1 इज इक्वल टू log x इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाय डी एक्स और log x होगा आपका 1 बाय एक्स इंटू एक्स का इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। यह आपका कट गया, ये x आ गया। तो i1 विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 2 log x माइनस एक्स 1 बाय 2 को बाहर ले लिया एक्स डी एक्स। अब आपका x का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाय 2 एक्स की पावर n लग के, तो i1 आपका सिंप्लीफाई करके आ गया एक्स स्क्वायर बाय 2 log x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। दिस इज योर i1। इस i1 को मैंने इसमें डाल दिया, तो i विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 2 log x माइनस i1 की जगह मैंने डाला एक्स स्क्वायर बाय 2, ये log x का होल स्क्वायर था, तो यहां पे आ गया
लॉग एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय टू लॉग एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस सी। तो अब यहाँ पे सिंप्लीफाई किया, x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय टू लॉग एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय टू लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस, और इधर हमारा एक 1/2 था। अच्छा तो ये 4 हो जाएगा बस, तो ये 4 आ जाएगा आपका, ठीक है। ये आपका 2 था ना पहले से, और x/2 तो ये 4 आ जाएगा। तो दिस इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 14। अब नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन 15 पे। क्वेश्चन 15 आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू लॉग एक्स। चलो अब इसे स्टार्ट करते हैं। देखो 15th में क्या दिया हुआ है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस 1 लॉग एक्स। अब देखो बेटा, आपको देखते ही पहला मेथड आपको या पहली अप्रोच क्या होगी इसे मल्टीप्लाई करने की, एक्स स्क्वायर लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स। लेकिन देखो उससे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर आप ये मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका अलग हो जाएगा जिसमें बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा, और मुझे लॉग एक्स का भी कोई इंटीग्रेशन पता नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने इसे सेपरेट नहीं किया। हमें ये एक फंक्शन दिख रहा है पूरा का पूरा log x विच इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और एक मुझे दिख रहा है आपका एल्जेब्रिक फंक्शन विच इज एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो मैंने यहीं पे इसे फर्स्ट लिख दिया और इसे सेकंड लिख दिया। तो आपका u जो है डेट इज इक्वल टू log x, और v हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब मैंने इसमें बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन लगाई, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, क्योंकि मुझे पता आसानी से हो जाएगी, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। पूरे का बंद करके फिर इंटीग्रेट करेंगे। चलो अब इसे इंटीग्रेट किया तो दिस इज log x, और इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर का क्या होगा, एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स माइनस डी वाई डी एक्स ऑफ इंटीग्रेशन लॉग एक्स होगा आपका 1/x इंटू इसका इंटीग्रेशन होगा आपका एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स। तो देखो अब क्या हुआ, मेरे को लग रहा था ये मुश्किल, लेकिन इसे मल्टीप्लाई करते ही मेरा बहुत आसानी से ये इंटीग्रेट हो जाएगा। तो अब इसे फाइनल मल्टीप्लाई पहले करते हैं और फिर लॉग एक्स इंटू एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स माइनस, जब इसे मल्टीप्लाई किया तो एक्स क्यूब बाय एक्स आपका एक्स स्क्वायर बाई 3 प्लस एक्स बाई एक्स आपका 1 हो जाएगा, ये आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में बस इसे इंटीग्रेट कर देंगे, log x माइनस इसे इंटीग्रेट किया, एक्स स्क्वायर का होगा आपका एक्स क्यूब बाई 3 इंटू 3 विल बी 9 प्लस एक्स प्लस सी। तो देयरफॉर आपका आई फाइनली आंसर जो है वो आप इसे लिख सकते हो, एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स इंटू लॉग एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 9 प्लस एक्स प्लस सी। रीअरेंज कर दिया, ऊपर भी आंसर सेम ही था। तो दिस इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 15। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16। तो अब हम लोग क्वेश्चन 16 में आते हैं। तो हमारे को क्वेश्चन दिया हुआ है e की पावर x साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब अगर आपने मेरा बाय पार्ट्स का कॉन्सेप्ट वाला लेक्चर देखा है तो ये जो फॉर्म है हमारी, मैंने आपको एक फॉर्म बताई थी जो कि स्पेशली इन क्वेश्चन के लिए होती है, जिसमें एक फंक्शन तो आपका e की पावर x है और अंदर अगर आपको एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स दिया हुआ है, मतलब क्वेश्चन ऐसे है e की पावर x और ब्रैकेट में एक फंक्शन दिया एफ एक्स और साथ में उसका डेरिवेटिव भी दिया है। तो अगर आप इसे बाय पार्ट्स करते हो, तो अगर आप इसे सेपरेट करो तो ये होगा और इधर ये होगा। देखो बेटा इस क्वेश्चन की खासियत क्या होती है, अगर आप इस वाले उसमें बाय पार्ट्स लगाओगे, अब आइलेट में क्योंकि e हमेशा सेकंड फंक्शन ही होता है, तो ये तो आपका सेकंड फंक्शन हुआ और ये फर्स्ट होगा। तो अगर आप e की पावर x एफ एक्स में आप बाय पार्ट लगाते हो तो आपका क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट
सेकेंड फंक्शन लाइक दिस, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन e की पावर x यही होगा सेम, माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन विच विल बी f डैश x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन ये होगा। तो इसमें ये वाला जो पार्ट आपका आता है ये क्या होगा, इसके साथ आपका कट जाता है, e की पावर x f डैश x और e की पावर x f डैश x। ठीक है, इसका मैंने डिटेल में अपने कॉन्सेप्ट वाले लेक्चर में समझा रखा है कि कैसे आता है। तो इवेंचुअली क्या होता है कि जब भी आपका क्वेश्चन इस फॉर्म में है, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स, मुझे दिख रहा है कि एक आपका डेरिवेटिव है और एक आपका ये है। तो अगर ये क्वेश्चन आपका एमसीक्यू में आ जाता है या फिर एक या दो नंबर का आ जाता है तो आप इसे डायरेक्टली लिख सकते हो e की पावर x एफ एक्स डी एक्स। इसका आंसर डायरेक्टली हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू e की पावर x एफ एक्स प्लस सी। ये इसका फॉर्मूला होता है टू यूज इट डायरेक्टली। तो जैसे कि आपको दिख रहा है यहां पे कि अगर ये एफ एक्स है, ये एफ डैश एक्स, देखो मैंने पहले वाले में बाय पार्ट्स लगाया था, इसमें बाय पार्ट्स लगाया इस वाले में, तो जब इसका बाय पार्ट्स लगा यहां पे तो इसमें ये वाला पार्ट इससे कट जाएगा तो मेरा खाली ये बचेगा विच इज दिस वन। अब ये तो हुआ कि अगर आपको मान लो शॉर्टकट में करना है, एक या दो नंबर का क्वेश्चन है, तो डायरेक्टली ये आइडेंटिटी यूज करके क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हो। और नॉर्मली जो हमारे कॉम्पिटिटिव पेपर होते हैं या फिर जो हमारे एमसीक्यू होते हैं उसमें ये क्वेश्चन इस तरह का बहुत पूछा जाता है। लेकिन अगर इसी को मुझे डिटेल में करना है, मान लीजिए क्वेश्चन बाई चांस आपका बोर्ड में 4 नंबर का आ गया, तो हम लोग दोनों ऑप्शन करेंगे हर एक क्वेश्चन में समझ के। तो हम लोग अब 16 क्वेश्चन को देखो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं करता हूं ओरली, ठीक है। तो मुझे दिया हुआ है e की पावर x साइन x प्लस कॉस x। तो आपने देखा फॉर्म ऑफ, ये किसकी फॉर्म है, e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स। आपने कहा अगर आपका एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स है, आपको देख रहे हैं यहां पे, तो डायरेक्टली आपको ये भी दिख रहा है आपका एफ डैश एक्स क्या होगा, कॉस एक्स होगा। तो जैसे ही आपको ये दिख रहा है कि इसका डेरिवेटिव ये है, तो आपने कह दिया देयरफॉर इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या होता है e की पावर x एफ एक्स प्लस सी। तो मेरा यहां पे e की पावर x एफ एक्स क्या है आपका साइन x प्लस सी, ये मेरा आई आंसर आ गया। अब आता है अगर इसी को मुझे डिटेल में करना होता, मान लो आपको ये फॉर्मूला याद ही नहीं है, मैं कहता हूं बाई चांस आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है, तब क्या करेंगे, ठीक है। तो हम लोग अब चलते हैं मेथड 2 पे। क्वेश्चन है e की पावर x साइन x प्लस कॉस x dx। हमने सबसे पहले क्या किया, मुझे अगर फॉर्मूला वार्मूला नहीं पता, मैंने इसे सेपरेट कर दिया, एक ले लिया e की पावर x साइन x dx प्लस e की पावर x कॉस x dx। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो हमारे ये दो फंक्शन है, एक तरह से आप कह सकते हो ये मेरा i1 है और ये i2 है। जब भी आपको एक e दिख रहा है और आपको ये डेरिवेटिव दिख रहे हो तो आप एक जगह पहले बाय पार्ट्स लगा दो, चाहे आप इसमें लगाते या इसमें लगाते, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। मैं दोनों में कोई गलत नहीं होता। अगर आपने इसमें लगाया, मान लीजिए इसमें लगाते, क्योंकि इसका डेरिवेटिव यहाँ पे कॉस एक्स माइनस साइन एक्स होता है, इसमें साइन का थोड़ी सी डिफरेंस होता, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हमने इसमें लगा दिया। तो अब आपने क्या लिखा है यहाँ पे, ये फर्स्ट फंक्शन लिख दिया और ये सेकंड। तो इसके हिसाब से आपका u जो है डेट इज इक्वल टू साइन एक्स और v क्या हो गया आपका e की पावर x, ठीक है। तो आपने यहां पे क्या किया, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, सॉरी फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो साइन x e की पावर x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, गलत कर दिया, d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स होगा,
डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, क्योंकि यू आपका साइन एक्स है, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स डी एक्स, इस पूरे का ब्रैकेट क्लोज करके डी एक्स, माइनस की जगह यहां पे प्लस, और फिर ये आई टू कॉपी कर दिया, ई की पावर एक्स कॉस एक्स। अब इसे सिंप्लीफाई किया हमने तो हमारा होगा आई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स साइन एक्स, क्योंकि ई की पावर एक्स इंटीग्रेशन सेम होती है, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कितना होगा, कॉस एक्स ई की पावर एक्स डी एक्स, क्योंकि इसकी इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स होगी, ये डी एक्स आ गया, प्लस ई की पावर एक्स कॉस एक्स डी एक्स। तो आप देखोगे ये आपका क्लियरली दोनों विदाउट इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है, पूरा का पूरा इंटीग्रल अपोजिट साइन का है और वो कट जाएगा। तो देयरफॉर आपका आंसर हो जाएगा ई की पावर एक्स साइन एक्स सी। तो ये आपका डिटेल में मेथड है जिसमें आपने बाय पार्ट्स लगा के दिखाया, उसमें आपने ये क्वेश्चन को डायरेक्टली कर दिया। तो अगर आपको फॉर्मूला याद है और क्वेश्चन 1 या 2 मार्क का एमसीक्यू में है तो आप ये वाला मेथड लगाओ, और अगर नहीं याद है या आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आप यही मेथड लगा सकते हो। अच्छा, अगर इसी की जगह आप इसे करते तो आपका आंसर आ जाता, आता आंसर जब भी, लेकिन तब आपका आंसर इस वाले पार्ट में आ जाता, ठीक है ना। इसमें बाय पार्ट्स लगाते तो ये होता, देखो ई की पावर एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स इंटीग्रेशन होता आपका माइनस साइन एक्स इंटू ई की पावर एक्स, ठीक है। तो आपका ये कट जाता और आपका ई की पावर एक्स कॉस एक्स आ जाता। तो दोनों आंसर आपके एक्सेप्टेबल है, कोई गलत नहीं है, वो डिपेंड करता है आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन 17 पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब 17 क्वेश्चन आपको दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स ई टू द पावर एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, अब मुझे ये ई की पावर एक्स दिख रहा है, यहां पे दिख रहा है ना, ये रहा, और यहां पे बचा हुआ दिख रहा है मुझे एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब अभी तो मुझे इधर खाली एक ही फंक्शन दिख रहा है विच इज दिस, और ये अब एक तरह से कायदे देखा जाए तो ये u हो गया, v हो गया, लेकिन अब इसका डिफरेंशिएशन करना वो भी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, क्वेश्चन 2 लगाना पड़ेगा। लेकिन मुझे ये दिख रहा है कि अगर मैं यहां पे x प्लस 1 है, मैं इधर प्लस 1 माइनस 1 करके कुछ सिमिट्री ला सकता हूं ना। तो मैंने क्या किया, पहले यहां पे e की पावर x इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर dx, ये लिख दिया। अब मुझे दिखा अच्छा ये तो सेपरेट हो सकता है, तो मैंने इसे सेपरेट किया, तो एक जगह आ गया e की पावर एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस e की पावर x 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर dx, और इधर भी dx कर दिया। अब इधर से क्या होगा, ये कट जाएगा आपका, तो ये आएगा e की पावर x अपॉन एक्स प्लस 1 dx माइनस e की पावर x इधर आएगा अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, मेरा एक जगह डिनोमिनेटर में 1 बाय एक्स प्लस 1 और एक जगह 1 बाय एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। अगर आप d बाय डी एक्स ऑफ 1 बाय एक्स करें इसका डेरिवेटिव, तो आपको पता ही है ऊपर जाएगा d बाय डी एक्स ऑफ एक्स की पावर माइनस 1 विच विल बी माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। तो मतलब मुझे इसका डेरिवेटिव यहां पे दिख रहा है, क्योंकि क्या होता है एन एक्स एन माइनस 1, ये ऊपर गया तो आपका ये आ जाएगा माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। इसका मतलब मुझे यहां पे जो ये यहां पे डिनोमिनेटर है इसका डेरिवेटिव मुझे यहां पे दिख रहा है, करेक्ट। तो अगर ये एफ एक्स है तो एफ डैश एक्स मुझे यहां पे दिख रहा है, यही मतलब हुआ हमारा। अब पहले हम लोग करते हैं डायरेक्ट, या पहले हम लोग करते हैं डिटेल में। तो मैंने क्या किया, क्योंकि ये बेटा ये पहचानना बहुत जरूरी होता है कि किस वाले को मैं बाय पार्ट्स लगाना है, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो भी। तो मैंने कहा मैं इसमें बाय पार्ट्स लगा देता हूं, तो मैंने यहां के लिए लिख दिया u इज इक्वल टू 1 बाय एक्स प्लस 1 और v की वैल्यू लिख दी e की पावर x। तो मैंने यहां पे लगाया i इज इक्वल टू u इंटीग्रेशन v dx माइनस
इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x+1 इंटू ई की पावर एक्स डी एक्स ब्रैकेट क्लोज देन डी एक्स माइनस ई की पावर एक्स अपॉन x+1 का होल स्क्वायर डी एक्स। करेक्ट। अब आपने आगे इसे सिंप्लीफाई किया इस वाले पार्ट को, तो जब इसे किया तो आई विल बी इक्वल टू, ये तो ऐसे ही हो जाएगा, तो इधर तो आ गए ई की पावर एक्स अपॉन x+1 माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x+1, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये आएगा आपका -1 अपॉन x+1 का होल स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स डी एक्स माइनस इधर लिख देंगे ई की पावर एक्स अपॉन x+1 का होल स्क्वायर dx प्लस सी। ये माइनस माइनस आपका प्लस हुआ तो आई की पावर होगी ई की पावर एक्स अपॉन x+1 प्लस ई की पावर एक्स dx अपॉन x+1 का होल स्क्वायर माइनस ई की पावर एक्स dx अपॉन x+1 का होल स्क्वायर। अब आपने क्या किया, देखो ये दोनों कट गए बिल्कुल, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आई विल बी इक्वल टू ई की पावर एक्स अपॉन x+1 प्लस सी। ये आपका आंसर है। था ना सिंपल, लेकिन बस पहचानना होता है हमारे को किसमें बाय पर लगाना है। अब यही अगर शॉर्टकट मेथड करते हैं हम फॉर्मूले से, तो आपका यहां तक तो सेम होता, इधर तक तो आप पहुंचते ही, ठीक है। ये वाला पार्ट तो आपका आता ही, क्योंकि ये रिड्यूस क्वेश्चन में रिडक्शन नहीं है तो हमें रिड्यूस तो करना पड़ेगा। तो मैं यहां पे लिख देता i इज इक्वल टू ई की पावर एक्स इंटीग्रेशन में 1/x+1 माइनस 1/x+1 का होल स्क्वायर dx। अब आप कहते एज इट इज of the form e की पावर x fx plus f dash x which is equal to e की पावर x plus c। तो आपने कहा यहां पे हेयर, यहां पे आपका fx कितना है 1/x+1 है ना, fx आपका क्या है 1/x+1 और f dash x क्या होगा आपका, इसका डेरिवेटिव -1/x+1 का होल स्क्वायर, जो कि यहां पे दिख रहा है। करेक्ट, क्योंकि ये आपका, अगर आप इसे ऐसे ले लेते, आप ऐसे भी लिख सकते हो, प्लस ये माइनस को ब्रैकेट में लिख दो, तो fx ये हुआ आपका fx और ये है आपका f डैश x। साफ साफ दिख रहा है, देखो विद साइन, क्योंकि साइन का भी वो नहीं होना चाहिए, तो fx का ये f डैश दिख रहा है, तो आपने कहा देयरफॉर i इज इक्वल टू ई की पावर x अपॉन x+1 प्लस सी। का आंसर डायरेक्टली आ जाता है। तो जब आपका 1 मार्कर, ये तो मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, नहीं तो आप इधर से डायरेक्टली ये आंसर लिखते, आपको कुछ ये नहीं करना है, ये कोई जरूरत नहीं है दिखाने की समझाने की, आप डायरेक्टली ये आंसर लिख सकते हो, ठीक है ना। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज क्वेश्चन 18। तो ये आपका क्वेश्चन 17 खत्म, लेट्स मूव टू 18। ओके, 18 इज, फिर ई आया। अच्छा, ये आपको, अब कई बार मेरे से स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि हमें पता कैसे चलेगा मैं ये फॉर्म लगानी है। देखो सबसे बड़ा हिंट होगा ये होगा, इसके बिना ये फॉर्म लग ही नहीं सकती। ये होगा साथ में जो फंक्शन है उसमें आपको एक दूसरे का डेरिवेटिव ढूंढना पड़ेगा। वो हो सकता है आपको डायरेक्टली दिया हो सकता है वो आपको रिड्यूस करना हो। जैसे कि यहां पे अब हमें रिड्यूस करना होगा, हमारे को दिया हुआ है क्वेश्चन i इज इक्वल टू ई की पावर x 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने कहा चलो इसे सेपरेट करते हैं, तो ये हुआ ई की पावर एक्स इंटू 1/1 प्लस कॉस एक्स। अब क्यों सेपरेट किया, क्योंकि बेटा अगर आप अभी देखो क्वेश्चन में, तो ना मुझे 1 प्लस साइन एक्स का कुछ पता है, तो मैं उसे तो आगे कुछ रिड्यूस कर ही नहीं सकता। लेकिन जैसे ही मैंने सेपरेट किया, मुझे ये पता है 1 प्लस कॉस एक्स की आइडेंटिटी आपका 1 प्लस cos 2 थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, और आपका sin 2 थीटा होता है, ये आपने ट्रिग्नोमेट्री में, डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में, ये डबल एंगल हाफ एंगल फॉर्मूले बहुत यूज किए हुए हैं। तो हम लोग इसी को यूज करते हैं। हमने क्या किया, इसे लिख दिया
ई की पावर एक्स 1/1 प्लस कॉस एक्स की जगह मैंने लिख दिया 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 dx प्लस इधर मैंने क्या किया, ई की पावर एक्स साइन एक्स की जगह लिखा 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2 अपॉन नीचे भी मैंने हाफ एंगल लगाया 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 dx। अब ये क्यों लगाया, क्योंकि हमारे को तरीका ही है, देखो 1 प्लस कॉस एक्स का आप अलग से करते बाय पार्ट्स लगाते, तो ये अगर आपका v होता और ये का u होता तो भी आपको इंटीग्रेट डिफरेंशिएशन इसकी बहुत मुश्किल होती, उसको फिर इंटीग्रेट करना होता है विच इज वेरी डिफिकल्ट। तो हम लोग इतने कॉम्प्लिकेटेड में जाते ही नहीं, पहले हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो मैंने i इज इक्वल टू यहां पे आ जाएगा 1/2 ई की पावर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 को ऊपर ले गए तो आपका आएगा सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 dx प्लस ई की पावर एक्स। अब इधर मैंने कैलकुलेट किया 2 से 2 तो कट जाएगा, एक आपका ये कटेगा तो साइन एक्स बाय 2 बाय कॉस एक्स बाय 2 आपका आ जाएगा 10 एक्स बाय 2 dx। अब जैसे ही ये आ गया तो मेरे ख्याल से एक खुशी तो दिख रही है, मुझे 10x का डेरिवेटिव पता है सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 होता है। तो चाहे मुझे इस तरह से करना हो, चलो अब मैं पहले शॉर्टकट मेथड करता हूं फिर लंबा वाला करेंगे अब की बार, ठीक है। तो मैंने कहा इसे i को लिख दिया e की पावर x इंटीग्रेशन में ब्रैकेट में मैंने लिखा सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 अपॉन 2 प्लस 10 एक्स बाय 2 dx, ठीक है। अब एफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10x बाय 2, तो एफ डैश एक्स क्या होगा आपका सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 इंटू 1/2। तो अगर आप मैच करोगे, देखो ये जब आपका एफ एक्स ये है तो एफ डैश एक्स आपका यही आ रहा है सेम सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 अपॉन 2। तो इसका मतलब देयरफॉर आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, सीधे ई की पावर एक्स 10x बाय 2 प्लस सी। ये तो हो गया डायरेक्टली करना। अब हम लोग चलते हैं अपने लेंदी मेथड पे। चाहे आई आपका i इज इक्वल टू ई की पावर x 10x बाय 2 प्लस ई की पावर x सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 dx 1/2 ये बाहर रख दिया। और ये अब मैंने इधर आपका बाय पार्ट्स लगाया तो इधर लिख दिया दिस विल बी योर सेकंड फंक्शन है, दिस विल बी फर्स्ट। तो u है आपका 10x बाय 2 और v क्या है आपका e की पावर x। तो हम लोग यहां पे बाय पार्ट्स लगा देते हैं। i इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन u एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाय dx ऑफ 10x बाय 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx माइनस ये वाली चीज आ जाएगी आपकी 1/2 प्लस और ये आ जाएगा पूरा, ठीक है। बाद में लिख देंगे, ये आ गया आपका एक तरह से इधर सेम कॉपी। अब यहां पे हमने लगाया तो इसकी इंटीग्रेशन तो होगी e की पावर x 10x बाय 2 माइनस 10x बाय 2 की डिफरेंशिएशन होगी आपकी सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 इंटू 1/2 x बाय 2 का मल्टीप्लीकेशन 1/2 चेन रूल इंटू ई की पावर x dx प्लस यहां पे लिखा मैंने सेम 1/2 ई की पावर x सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 dx। अब आप देखो अगर ये 1/2 बाहर आ जाएगा इधर तो ये बिल्कुल माइनस प्लस सेम बन जाएंगे, तो ये मैंने यहीं पे कट कर दिए। तो आई की वैल्यू आपकी आ जाएगी ई की पावर x 10x बाय 2 प्लस सी। तो ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन 18 का। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 19। अब 19th में आपने क्या किया, e की पावर x ब्रैकेट में आपको दिया 1/x माइनस 1/x स्क्वायर dx। तो अगर आप इसे देखो, ये मुझे साफ साफ दिख रहा है कि इट इज ऑफ द फॉर्म
आपने यहां पे लिखा e की पावर x 1/x प्लस -1/x² dx। तो अगर आपका f ऑफ x 1/x है तो f डैश x क्या होगा सीधे -1/x², ये डेरिवेटिव होता है। तो देयर फोर आई विल बी इक्वल टू ई की पावर x इंटू 1/x प्लस सी। यह आपका आंसर हो जाएगा इन शॉर्टकट मेथड। आपने जब डायरेक्टली लिखना है तो आपने क्या डेरिवेटिव ये दिख रहा है, सीधे लिख दिया। अब इसी को लॉन्ग तरीके से कर लेते हैं एक बार। तो आपने जब सेकंड अप्रोच ली तो आपने इसे सेपरेट किया, i इज इक्वल टू ई की पावर x अपॉन x dx माइनस ई की पावर x अपॉन x² dx। अब मुझे ये तो समझ में आता है 1/x का डेरिवेटिव ये होता है, तो मैंने इधर u ले लिया, u ले लिया 1/x और सेकंड फंक्शन आपका हो गया e की पावर x। I will be equal to u इंटीग्रेशन v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d by dx ऑफ 1/x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx। अब आपको बाय पार्ट्स के फॉर्मूला तो याद हो गया होगा, इतनी बार लगा के ये आ गया। अब आपने सिंप्लीफिकेशन शुरू करी, सो आई विल बी इक्वल टू ई की पावर x अपॉन x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ 1/x आपका हो जाएगा -1/x² इंटू ई की पावर x dx माइनस इधर लिखा मैंने ई की पावर x अपॉन x² dx। अब अच्छा ये माइनस माइनस आपका हो जाएगा प्लस, तो मैंने इवेंचुअली इसे लिख दिया आई विल बी इक्वल टू ई की पावर x अपॉन x प्लस ई की पावर x अपॉन x² dx माइनस ई की पावर x अपॉन x² dx प्लस सी। ये आपका कट गया, तो आपका आंसर आ जाएगा ई की पावर x बाय x प्लस सी। दिस इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 19। तो ये आपका देखो, ये आपका लेंदी मेथड हो गया, सब्जेक्टिव मेथड, और ऊपर मैंने आपको ऑब्जेक्टिव करवा दिया। अब चलते हैं 20 क्वेश्चन पे। 20 क्वेश्चन में भी e की पावर x है, तो हमारे को लगता वही चीज लगेगी, लेकिन अभी आपको दिख रहा है कि डेरिवेटिव में नहीं है, क्योंकि आपको x-1 होल क्यूब दिया है, ऊपर x-3 दिया है, जिसका कोई रिलेशन नहीं है। तो चलो इसे मतलब हमें रिड्यूस करना पड़ेगा। मैंने क्या किया, e की पावर x, ये मैंने कहा है x-3 dx अपॉन x-1 का होल क्यूब। अब मुझे ये पता है इस -3 को, x-3 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं x-1 -2, जिससे कि ये पार्ट जो है वो से मैच करेगा डिनोमिनेटर से। तो इसे मैच कराने के लिए मैंने इसे लिख दिया e की पावर x x-1 -2 dx अपॉन x-1 का होल क्यूब। अब अगर आपने इसे सेपरेट किया तो आपने i को लिखा e की पावर x x-1 dx अपॉन x-1 का होल क्यूब माइनस e की पावर x 2 dx अपॉन x-1 का होल क्यूब। आपने क्या किया, ये x-1 को इधर ले लिया और इस -2 के माइनस को इधर लेके इसे सेपरेट कर दिया। इससे अब आपका क्या होगा, देखो ये एक पार्ट कट जाएगा, तो यहां पे डिग्री 2 बचेगी। तो आई विल बी इक्वल टू ई की पावर x dx अपॉन x-1 का होल स्क्वायर माइनस 2 बार ई की पावर x अपॉन x-1 का होल क्यूब। अब अगर मैं देखूं तो मेरा 1/x² का डेरिवेटिव ये दिख रहा है मुझे, आप चेक भी कर सकते हो। अगर आप करोगे d बाई डी एक्स ऑफ 1/x² तो इट विल बी इक्वल टू डी एक्स की पावर -2 विच विल बी -2/x³। तो सेम चीज इधर है। तो आपने इसे पहले, हम लोग इसे लेंदी मेथड से कर लेते हैं, तो आपको दिख भी जाएगा कि डेरिवेटिव है। आपने इसमें क्या किया, बाय पार्ट्स लगा दिया। ये जो पार्ट है I1 वाला, इसमें बाय पार्ट लगाया, तो आपने लिखा u इज इक्वल टू 1/x-1 का होल स्क्वायर और v इज इक्वल टू ई की पावर x। I विल बी इक्वल टू
u एज इट इज इंटू e की पावर x dx माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन विच इज 1 बाय x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx माइनस 2 e की पावर x अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब इसे सिंप्लीफाई करना है सेम उससे, तो I विल बी इक्वल टू, ये तो आ गया e की पावर x अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस, जब आप इसका डेरिवेटिव करेंगे तो x माइनस 1 ऊपर जाएगा, x की पावर n लगेगा तो x माइनस 1 माइनस 2 में आपका आ जाएगा माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 का होल क्यूब इंटू e की पावर x माइनस 2, ये dx लगा दो, फिर ये माइनस 2 e की पावर x dx अपॉन x माइनस 1 का होल क्यूब, यहां पे भी आ गए। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने इसे सिंप्लीफाई करने के लिए e की पावर x अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 बाहर ले गए, e की पावर x dx अपॉन x माइनस 1 का होल क्यूब माइनस 2 e की पावर x dx अपॉन x माइनस 1 का होल क्यूब। अब आपने इसे काट दिया तो ये दोनों कट के आपका आंसर जो है I डेट विल बी इक्वल टू e की पावर x अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस c। तो ये आपका सब्जेक्टिव मेथड से पूरा आंसर आ गया। अब सेम हम लोग अगर इसे इसी I को लेके ऑब्जेक्टिव से करते तो यहां पे आप क्या लिख देते, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x, ब्रैकेट खोल के आप लिखते एक जगह माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 का होल क्यूब dx। अब आप कहते हैं आपका fx कितना है, 1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अच्छा इसे और फॉर्म में लिख दो, ये प्लस बना देते, यहां पे क्या करो, ये प्लस कर दो और यहां माइनस लगा दो ब्रैकेट में। तो अगर fx आपका ये होता तो f डैश x क्या हो जाता आपका, माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 का होल क्यूब। मतलब इसका डेरिवेटिव, ये जो पार्ट है इसका डेरिवेटिव यहां पे दिख रहा है, तो आपने सीधे कह दिया देयरफॉर e की पावर x fx प्लस f डैश x dx क्या होता है, e की पावर x f ऑफ x प्लस c। तो I की वैल्यू क्या आ गई, e की पावर x अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस c। यही आंसर आया ऊपर भी, यही सेम आया। ये मेरा वेरीफाई हो जाता है क्वेश्चन 20 एंड यही आपका सेम आंसर हो जाएगा। तो ये वाली फॉर्म e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, ये बहुत बार आपकी ऑब्जेक्टिव में पूछी जाती है, तो प्लीज दोनों तरीके ध्यान रखिएगा, जैसे आपको आसान लग रहा है, डिपेंडिंग ऑन मार्क्स आप कर सकते हैं। आप चलते 21 पे। 21 में मुझे दिया e की पावर 2x साइन x। अब अगर आप इधर देखो तो आपको एक साइन x दिया, एक e की पावर 2x, इसका मतलब मेरे को कोई डेरिवेटिव तो दिया नहीं है, तो हम लोग जो अभी तक फॉर्म लगा रहे थे वो तो नहीं लगनी, तो इसमें हमारा लगेगा नॉर्मल बाय पार्ट्स। क्यों समझ में आया, मैंने जैसे आपको बताया साइन x का डेरिवेटिव होता है कॉस x, यहां पे आस पर ना कॉस x है ना आप इसे रिड्यूस कर सकते हो, तो आपने सीधे सीधे यहां पे लिख दिया आपका फर्स्ट फंक्शन हो गया आइलेट से साइन x और सेकंड हो गया e की पावर 2x। तो आपने यहां पे लिख दिया u इज इक्वल टू साइन x एंड v इज इक्वल टू e की पावर 2x। तो अब आपने ये लगाया i इज इक्वल टू u इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x dx माइनस इंटीग्रेशन का साइन d बाई डी एक्स ऑफ साइन x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x 2x dx, बाहर dx आ गया। अब आपने यहां पे कहा साइन x एज इट इज, e की पावर 2x की इंटीग्रेशन क्या होगी, e की पावर 2x होगी, लेकिन आपका बीच में डिवाइड हो जाएगा बाय 2, माइनस इधर आपने d बाई डी एक्स ऑफ साइन x का आपका होगा cos x इंटू e की पावर 2x अपॉन 2 प्लस c।
अब अगर आप 1/2 को बाहर निकाल लो तो I विल बी इक्वल टू ई की पावर 2x साइन एक्स अपॉन 2 माइनस 1/2 ई की पावर 2x कॉस एक्स प्लस सी। अब देखो मुझे ये दिख रहा है मेरा फिर से इसमें बाय पार्ट्स लगेगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल ऐसा ही आ गया, लेकिन सेम आ गया, लेकिन फर्क क्या हुआ, साइन एक्स ये कॉस एक्स आ गया, जिसे मैं अभी भी रिड्यूस नहीं कर सकता। तो मैंने अब क्या किया, इसे ले लिया I1 और अब I1 को निकालना शुरू किया। तो मैंने अब क्या, नाउ I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर 2x कॉस एक्स dx। अब इसमें क्या किया आपने, फिर से बाय पार्ट्स, तो u हुआ आपका cos x और v हुआ e की पावर 2x, फिर बाय पार्ट्स लगाया, u इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाय dx ऑफ cos x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x इंटू dx। सिंप्लीफाई किया तो I1 विल बी इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन होगा e की पावर 2x और बाय 2 तो डिवाइड होगा ही, माइनस d बाय dx ऑफ cos x होता है आपका माइनस साइन x, तो आपने इसे प्लस बना दिया और यहां पे एक साइन x e की पावर 2x और 1/2 को मैंने जो आएगा यहां पे बाय 2 आएगा उसे बाहर लिख दिया dx। अब ये फिर से आ गया e की पावर 2x साइन x। तो बेटा अगर मैं इस तरह से करता रहूंगा तो ये तो वैसे ही घूमता रहेगा, ये वाला आएगा फिर cos x आएगा तो बाय पार्ट्स खत्म ही नहीं होगा। लेकिन अब आपने देखा कि ये तो मेरा क्वेश्चन ही है, जो आपका I है वो e की पावर 2x साइन x है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, मैं इसे क्वेश्चन की फॉर्म में वापस सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। तो I1 मेरा हुआ e की पावर 2x cos x अपॉन 2 प्लस इसकी जगह मैंने I डाल दिया, तो दिस इज इक्वल टू I/2 प्लस C1। ये आपका I1 की वैल्यू आ गई। क्या किया मैंने, ये जो क्वेश्चन था मेरा ओरिजिनल था, इसे मैंने I से रिप्रेजेंट किया, बाय 2 बाहर था तो I/2 प्लस C1। तो अब I1 की वैल्यू को हम वापस डालते हैं इधर। सो I विल बी इक्वल टू, पहले तो ये लिखा e की पावर 2x साइन x अपॉन 2 माइनस 1/2, I1 की जगह आया e की पावर 2x cos x अपॉन 2 प्लस I/2, कांस्टेंट को छोड़ देना, प्लस सी रहने देना, C1 प्लस सी जो भी होगा, एक कांस्टेंट हमने लिख दिया C। सो I विल बी इक्वल टू e की पावर 2x साइन x अपॉन 2 माइनस e की पावर 2x cos x अपॉन 4 माइनस I/4 प्लस सी। अब इस I/4 को आप उधर ले गए, क्योंकि मुझे क्या निकालना है, I की वैल्यू निकालनी है, तो ये I/4 तो यहां पे कुछ नहीं होगा, तो उसे मैं उधर ले गया, तो ये हुआ I प्लस I/4 इज इक्वल टू e की पावर 2x साइन x अपॉन 2 माइनस e की पावर 2x cos x अपॉन 4 प्लस सी। I प्लस I/4 क्या होगा आपका, 5I/4, और यहां पे मैंने एलसीएम लिया तो ये 4 आया, तो ये आया 2e की पावर 2x साइन x माइनस e की पावर 2x cos x प्लस c की जगह आप 4c भी लिख दोगे, वो c डैश ले लो, तो अब ये 4 से 4 कट जाएगा, तो मेरा जो I है उसकी वैल्यू आई 1/5। यहां से मैं देख रहा हूं e की पावर 2x आपका कॉमन निकल सकता है, और तो आपका यहां पे हाँ इतना ही होगा, ब्रैकेट में आएगा 2 साइन x माइनस कॉस x प्लस सी डैश। तो ये जो है ये पूरा का पूरा आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 21 का। तो बेटा ये जो क्वेश्चन है दिस इज डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, क्योंकि इसमें आपका वापस इंटीग्रल आता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन आपका ज्यादा सब्जेक्टिव में आता है और आप इसे इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। आई होप ये क्लियर है। अब चलते हैं क्वेश्चन 22 पे। क्वेश्चन 22 आ गया मेरा, इनवर्स का क्वेश्चन आ गया, जिसमें मुझे दिया है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx।
अब अगर मैं इसमें डायरेक्ट कुछ भी लगाना चाहूं तो वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, आपको भी पता है, क्योंकि यहां पे इनवर्स के अंदर बहुत बड़े। लेकिन मुझे अगर ट्रिग्नोमेट्री याद है, मुझे समझ में आ रहा है ये एक आइडेंटिटी बनती है। क्या बनती है? आपने कहा पुट x इज इक्वल टू टेन थीटा। अगर आपने x टेन थीटा डाला तो dx क्या होगा आपका? सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो मैं इसको यहां पे पुट करते हैं, तो आई विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और dx की जगह आपने डाला सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब इसके लिए ट्रिग्नोमेट्री याद होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये फॉर्मूला आपका हो जाएगा साइन टू थीटा का। इसी वजह से हम कर रहे थे। तो मेरा ये आई जो है वो चेंज होके हो जाएगा साइन इनवर्स साइन टू थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब ये वाला जो पार्ट है साइन इनवर्स का साइन हट जाएगा, तो अब मेरा क्वेश्चन रिड्यूस होके देखो कितना हो गया, ये आ गया आपका टू थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, जिसे मैंने लिख दिया टू को बाहर, थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब आपको सबको साफ दिखाई दे रहा है कि इसमें क्या लगेगा? बाई पार्ट्स लगेगा। ये आपका ए है, ये टी है, तो आपका फर्स्ट फंक्शन क्या हो जाएगा? आई थीटा, और सेकंड हो जाएगा ये। तो मैंने लिख दिया u इज इक्वल टू थीटा और v इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब इसे लगाते हैं हम लोग यहां। तब आई विल बी इक्वल टू u, मतलब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन विच इज डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा डी, एक तो इधर ही आएगा डी थीटा और पूरे का डी थीटा। अब इसे सॉल्व किया तो आई विल बी, सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन डायरेक्ट होता है, टेन थीटा फॉर्मूला याद होना चाहिए, तो थीटा टेन थीटा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा क्या होगा आपका? वन इंटू टेन थीटा डी थीटा। ठीक है, तो आई विल बी इक्वल टू थीटा टेन थीटा माइनस, टेन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस लॉग कॉस थीटा, तो ये मैंने प्लस बनाया और यहां पे लगा दिया लॉग कॉस थीटा प्लस सी। तो ये मेरा आई आ जाता है इन फॉर्म ऑफ थीटा। लेकिन मुझे किस में चाहिए होगा आंसर? वापस एक्स में, क्योंकि मेरा क्वेश्चन एक्स में। अब मैंने कहा एक्स मेरा टेन थीटा है। अगर एक्स टेन थीटा है तो ये चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा। कॉस थीटा निकालने के लिए फिर से आपको पता है ये पी बाय वी होता है। अगर ये थीटा है तो ये एक्स हुआ, ये वन हुआ, ये क्या होगा आपका? रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपका कॉस थीटा क्योंकि बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है, उसकी वैल्यू हो जाएगी ये। तो मैंने यहां पे डाल दिया आई इज इक्वल टू, थीटा की जगह आएगा आपका टेन इनवर्स एक्स इंटू टेन थीटा की जगह आएगा एक्स प्लस लॉग वन अपॉन रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। अगर आप इसे ऊपर ले जाओगे तो ये आपका, इसे हम लोग लिख सकते हैं, ये मैंने पहले भी करके दिखाया है। तो x टेन इनवर्स x, ये ऊपर जाएगा होगा वन प्लस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस वन बाय टू, तो ये माइनस वन बाय टू लॉग वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। इसी फॉर्म को ऐसे भी लिख सकते हैं लॉग की प्रॉपर्टी से। तो दिस इज योर आंसर, या ऊपर वाला जैसे आपको छोड़ना है छोड़ सकते हैं। तो दिस वाज योर क्वेश्चन 22। तो ये हमारे मेन क्वेश्चन खत्म होते हैं और लास्ट में आपके दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है विच आर वेरी इजी। तो आप हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 23। क्वेश्चन 23 आपको दिया है एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स क्यूब डी एक्स। अब अगर आप देखो ये x होता है और यहां पे e की पावर t होता है, ये x स्क्वायर होता है e की पावर t, तो मैं इंटीग्रेट कर देता। लेकिन बेटा e की पावर x स्क्वायर e की पावर x क्यूब, इसकी कोई इंटीग्रेशन मुझे नहीं पता। मुझे खाली जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पता है वो पता है आपको, e की पावर x dx विच इज इक्वल टू e की पावर x। तो मुझे लेकिन ये दिख रहा है x क्यूब का डेरिवेटिव ये दिया हुआ है। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, पुट x क्यूब इज इक्वल टू t, तो मेरा आ गया 3x स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो एक्स स्क्वायर डी एक्स कितना हो जाएगा आपका यहां से? डी टी अपॉन 3।
तो ये मैंने आई को लिख दिया यहाँ पे 1/3 बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर डीएक्स की जगह dt, तो ये आपका क्वेश्चन बन गया e की पावर t dt। कुछ भी नहीं बचा अब इस क्वेश्चन में। अब क्या करेंगे, e की पावर t की इंटीग्रेशन क्या होती है, e की पावर t, तो आपने कहा e की पावर t अपॉन 3 प्लस c, t की वैल्यू वापस डाली, देयरफॉर i विल बी इक्वल टू ex क्यूब अपॉन 3 प्लस c। दिस इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 23। तो हमारा ऑप्शन कौन सा आ रहा है, e की पावर एक्स क्यूब अपॉन 3, ऑप्शन ए। तो ये मेरा आंसर हो गया। आई होप बहुत सिंपल है। तो हमने बाय पार्ट्स भी लगाना पड़ा, पहले तो लग रहा था बाय पार्ट्स लगाएंगे, लेकिन जब सब्स्टिट्यूशन करा तो ये खाली ये बचा। बाई चांस अगर ये e की पावर x होता और x स्क्वायर होता तो मुझे बाय पार्ट्स लगाना पड़ता, वो डिटेल में हमारे क्वेश्चन ने कर ही रखे उस तरह के। अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 7.6 के लास्ट क्वेश्चन पे, विच इज क्वेश्चन 24। आपको दिया है e की पावर x और ब्रैकेट में दिया है sec x, e की पावर x sec x 1 प्लस 10x। अब फिर से मैं आपको याद दिलाऊंगा, अगर आप e की पावर x को इधर छोड़ते हो तो ये आपका आ जाता है sec x प्लस sec x 10x। अब ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया है तो आपको दिख रहा है इट इज ऑफ द फॉर्म, अगर ये fx है तो ये आपका क्या है f डैश x है ना, बिल्कुल इसका डेरिवेटिव है यहाँ पे, तो आप डायरेक्टली ले सकते हो दिस इज इक्वल टू e की पावर x sec x प्लस c। तो आपका आंसर हो गया सीधे e की पावर x sec x प्लस c। तो ये फायदा होता है जब मेरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, तो अगर आपको ये डेरिवेटिव सीधे दिख जाए, क्योंकि sec x का डेरिवेटिव sec x 10x होता है और ये आपकी फॉर्म है e की पावर x fx प्लस f डैश x, तो आपने सीधे आंसर लिख दिया e की पावर x sec x प्लस c। सो यहां पे हमारी एक्सरसाइज 7.6 खत्म होती है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट बाय पार्ट्स का खत्म होता है। अब इंटीग्रेशन का लास्ट कॉन्सेप्ट बचा है विच इज वेरी इजी बेस्ड ऑन डायरेक्टली फॉर्मूलाज, जो कि हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। उसके बाद हमारा इंटीग्रेशन का सेकंड पार्ट कवर होगा डेफिनेट इंटीग्रल। लेकिन बेटा अगर ये वाले लेक्चर्स आपको जितने हमने मेथड कवर किए, इंस्पेक्शन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला, सम स्पेशल इंटीग्रल, देन बाय पार्ट्स और एक जो लास्ट हम लोग कवर करेंगे, अगर ये क्लियर है तो आपका इंटीग्रेशन का बेस पूरा बन जाएगा। उसके बाद आपके अगले 2 चैप्टर जो इंटीग्रेशन के हैं वो बहुत आसान रहेंगे। सो जो स्टूडेंट्स नए आए हैं चैनल पे, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो बच्चों। और अगर आपको कोई डाउट हो प्लीज कमेंट सेक्शन में डाउट छोड़िए, लेक्चर को लाइक करिए, कमेंट करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अच्छे से पढ़ाई करिए। ऑल द बेस्ट, लेट्स मीट इन नेक्स्ट लेक्चर। टेक केयर स्टूडेंट्स, गुड बाय।